हेलो दोस्तों, जैसे मेरे शुभचिंतकों को पता चला कि मैंने जिम शुरू कर दिया है, वैसे वो नाराज हो गए और उन्होंने मुझे मना करने के लिए कई-कई तरीके अपनाने लगे और उसका एक ही रीज़न था, हार्ट अटैक। क्योंकि मीडिया ने ये हार्ट अटैक को जिम के साथ ऐसे जॉइन कर दिया है, तो इस तरह से उसको प्रचलित कर दिया है, लोगों को यही लगता है कि जैसे जिम जाने से ही हार्ट अटैक आ रहा है। इसका एक रीज़न है कि कुछ सालों से कोई सेलिब्रिटी की जो मौत हुई है, और वो जिम की वजह से हुई है, जिम जाते हुए हुई है, जिम में हुई है। जैसे कि पुनीत राजकुमार, राजू श्रीवास्तव, सिद्धार्थ शुक्ला जी, वैसे कई गिरत दिवंगत आत्माएँ हैं, जिनकी मौत जिम में हुई थी। और मीडिया ने इसको इसी तरह से हाइलाइट किया कि बस ये हार्ट अटैक जिम के कारण ही आया है। 2 दिन पहले की बात बताऊँ, तो सूरत के एक व्यापारी पानी की बोतल ले रहे थे, बैठे-बैठे, पर सडनली उनको अटैक आ गया। तो पानी भी उनको नसीब नहीं हुआ। और अभी मेरे ही कुटुंब में एक मौत हुई है, यंग एज पर्सन, जिनकी भी मौत हार्ट अटैक के कारण ही हुई है। तो ये सब जो मौत हो रही है अटैक के कारण नॉर्मल पब्लिक की, वो कहीं गुना अधिक है, जो जिम जाने वाले सेलिब्रिटी की हुई उनसे। मीन्स कहीं गुना अधिक। मगर मीडिया इसको कोई कवरेज करता नहीं है और लोगों को इसकी अवेयरनेस होती नहीं है। जैसे अगर मैं बताऊँ कि 2024 के आंकड़ों के साथ अगर बात करूँ, तो जितनी मौत हुई है, उनमें से 33% मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है। तो क्या आपको लगता है कि ये सारे जिम जाते होंगे? हम जैसे नॉर्मल लोग, जो 90 टू 95% लोग जिम में एक नॉर्मल फिटनेस और गुड लुकिंग के लिए जाते हैं। मीन्स एक गुड पोस्चर मिले। जैसे कि पेट अंदर चला गया हो, पेट बाहर ना दिखता हो, या हाथ-पैर भी पतली लकड़ी जैसे न दिखते हो। 5% लोग ही ऐसे हैं जिनका जिम जाने का उद्देश्य प्रोफेशनल होता है। या तो एक्टर होते हैं, या बॉडी बिल्डिंग होते हैं, या मॉडलिंग लाइन में होते हैं। तो अभी मीडिया ने जो भी मौतें दिखाई, उनका ज़्यादातर रिलेशन उनका प्रोफेशन ही उनकी बॉडी के कारण ही बना हुआ है। ज़्यादातर एक्टर्स या बॉडी बिल्डर्स, या जैसे मैंने कहा मॉडल, उनका काम ही अगर उनकी बॉडी से लेना है, तो वो बॉडी को कुछ ज़्यादा ही एक स्ट्रेस देते हैं। उनकी वर्क प्रोफाइल भी ऐसे भी अपनी नॉर्मल लोगों की वर्क प्रोफाइल से ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है। और अगर मैं बात करूँ, तो कई कलाकार एक ही मूवी में फैट और फिट दोनों रोल करते हैं। एग्ज़ाम्पल है अपने आमिर खान जी, जिन्होंने दंगल में फैट टू फिट दोनों रोल किए हैं। तो क्या पॉसिबल है कि नॉर्मल तरीके से इतना बड़ा बदलाव सिंपल 1 साल में या 2 साल में या कुछ लिमिट पीरियड में लाना? नहीं है, विदाउट एनी ड्रग्स और सप्लीमेंट। तो ये जो लोग होते हैं, उनको बॉडी ही उनकी अगर कमानी है, तो उनके एक बॉडी को एक्स्ट्रीम स्ट्रेस देना पड़ता है। उनकी लाइफ भी स्ट्रेसफुल होती है, और साथ-साथ में उनको एक मेडिसिन या स्टेरॉइड भी लेने पड़ते होंगे, जो नॉर्मल आदमी को उसकी ज़रूरत नहीं है। तो जिम जाने से पहले अगर मैं एक सजेशन दूँ, तो अगर आपको लगता है, तो एक मेडिकल टेस्ट करवा लीजिए, हार्ट, लिपिड जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसका, वो जिम ट्रेनर को दे दीजिए। तो जिम ट्रेनर को आसानी रहेगी आपकी मेडिकल हिस्ट्री को देख के आपको गाइडेंस देने की। फिर भी एक नॉर्मल रूल तो होता है कि डायरेक्ट जिम में जाके एक्सरसाइज नहीं करनी होती है। वार्म अप होता है, फिर एक्सरसाइज होती है, फिर कूल डाउन होता है। अगर आप प्रोसीजर फॉलो करते हो, तो ये कोई जोखिम भरा नहीं रहता है। मुझे लोगों ने खाली हार्ट अटैक के कारण ही जिम जाने से मना नहीं किया है। पता नहीं, कुछ साल पहले मुझे डेंगू हुआ था, और आप जानते हो कि डेंगू में जनरली मसल्स पेन या जॉइंट पेन होते हैं। तो मेरे रिलेटिव्स मुझे उससे भी जिम के साथ जोड़ रहे थे कि बेटा जिम मत जा, ये जिम का ही परिणाम है। तो मैंने उस टाइम पे कहा था, हम डॉक्टर से बात करेंगे, अगर डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये मुझे जिम के कारण ही हुआ है, तो मैं छोड़ दूँगा। पर लकीली डॉक्टर साहब सपोर्ट में थे और रहेंगे ऑब्वियसली। और आज भी जिम मेरा एक पार्ट ऑफ लाइफ है। सही तरीके से अगर आप एक्सरसाइज करते हो, वर्कआउट करते हो, तो हार्ट अटैक होने के चांस और भी कम हो जाते हैं। धन्यवाद।